नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.7 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। पिछले श्लोक में हमने जाना कि हमारी आत्मा के दृष्टिकोण से कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और कुछ अद्वितीय शक्तियाँ होती हैं, जो हमारी चुनौती में महत्वपूर्ण होती हैं। और ये शक्तियाँ अगर हमने अपने अंदर जागृत कर लिया, तो कोई भी बुरी शक्तियाँ हमें दबा नहीं सकती है। आज तो जानेंगे ही बुरी शक्तियों के बारे में, लेकिन पहले हम जानेंगे पाँचवें और छठे श्लोक की अच्छी शक्तियाँ, यानी कि विशिष्ट आत्मा के दृष्टिकोण से विशिष्ट शक्तियाँ और अद्वितीय शक्तियाँ के बारे में। जो पाँचवें श्लोक में विशिष्ट शक्तियाँ थी, वो हमारी जीवन में चुनौतियों का सामना जब हम कर रहे होते हैं, तो वो शक्तियाँ हमारे साथ काम आती हैं। जो शक्तियाँ थी वो थी दृष्टिकेतु यानी कि स्वतंत्र सोच, चेकितान यानी कि जागरूकता, और काशीराज यानी कि नेतृत्व मार्गदर्शन की क्षमता। ये हमें आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पुरजित सहनशीलता, कुंती भोज सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा और सभ्य आत्मसम्मान को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। और जो कल छठे श्लोक में यानी कि कुछ अद्वितीय शक्तियाँ जो हमारे साथ काम करती हैं, जिसको हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। तो जो पहला अद्वितीय शक्तियाँ थी वो थी युद्धमन्यु निडरता यानी कि फियरलेसनेस, उत्तमौजा रक्षात्मक शक्ति डिफेंसिव पावर, सौभद्र अभिमन्यु युवावस्था की ऊर्जा यूथफुल एनर्जी, द्रौपदी के पुत्र संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान विजडम बॉर्न फ्रॉम स्ट्रगल। अगर ये आपके पास शक्तियां हैं, तो अगर आपने जागृत कर लिया धर्म के साथ रह के, तो आपको वो बुरी शक्तियां आपको दबा नहीं सकती है। आज हम उस बुरी शक्तियों के बारे में बात करने से पहले चलते पहले श्लोक को पढ़ते हैं और फिर श्लोक का अर्थ समझेंगे और फिर आत्मा के दृष्टिकोण से उसको जानेंगे कि बुरी शक्तियां कैसे आप पे प्रभाव डालती है और दबा देती है। और इस दबाने के चलते बहुत सारे लोग आज के समय में डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है। आज उस बुरी शक्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं और फिर श्लोक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम पे बुरी शक्तियां प्रभावित होती हैं, मतलब हम पे प्रभाव करती हैं। तो जो श्लोक है, अस्माकम तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्य पद पदान्यहम। अर्थ है, दुर्योधन ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, हमारे विशिष्ट योद्धाओं को देखो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो सभी हमारे सेना के महत्वपूर्ण नायक हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब यानी कि आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से हम सीख लेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी भौतिक इच्छाओं और अहंकार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होता है, जबकि द्रोणाचार्य अस्थिर बुद्धि और मोह के चलते सही गलत में अंतर ना कर पाने वाली बुद्धि का प्रतीक है, जो सही निर्णय नहीं ले पाती है। दुर्योधन अपने अहंकार और भौतिक सुखों की चाह में अपनी सेना की महत्वपूर्ण शक्तियों का वर्णन करता है। अब हम जानेंगे कि दुर्योधन की कैसे बुरी शक्तियां हम पे प्रभाव करती है, यानी कि भौतिक इच्छा और अहंकार। अगर हम अहंकार और भौतिक इच्छाओं के पीछे इस चीज में अगर हम पढ़ते हैं, तो कोई भी शक्ति अगर उस चीज को हम जागृत नहीं करते, तो ये हम पे प्रभाव डाल सकती है। तो देखते हैं कैसे प्रभाव डालती है। दुर्योधन जो भौतिक इच्छाएं, डिजायर और अहंकार का प्रतीक है, यानी कि दुर्योधन भौतिक सुख और अहंकार की लालसा का प्रतीक है। वह अपनी सेना की ताकत को महत्व देता है, लेकिन इसका मूल कारण उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और संतोष की कमी होती है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि जब भौतिक इच्छाएं और अहंकार बढ़ जाते हैं, तो हम अपनी सच्ची शक्ति यानी कि आत्मिक शक्ति यानी कि अध्यात्म, धर्म और वास्तविक को भूल जाते हैं। अगर ये अंदर आपके अंदर जागृत है ये बुरी शक्तियां, तो आप कभी भी शक्ति यानी कि आपकी आत्मा के दृष्टिकोण से शक्ति आपकी जागृत नहीं हो सकती है, और अध्यात्म और धर्म के साथ आप कभी खड़े नहीं हो सकते हो। ये आप पे इतना प्रभाव डालेगी, इतना आपको प्रभाव डालेगी कि आपको दबा डालेगी। और आप ऐसे दबोगे ना, समाज से लेके अपने दोस्त से लेके अपनी बीवी से लेके, इतना आप दबोगे ना कि आप उससे कभी खल नहीं पाओगे। दूसरा जो बुरी शक्तियां हैं वो है द्रोणाचार्य, अस्थिर बुद्धि और मोह का प्रतीक। द्रोणाचार्य अस्थिर बुद्धि का प्रतीक है, जो अपने पुत्र मोह के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते।
उसकी स्थिति हमें यह दिखाती है कि जब बुद्धि अस्थिर होती है और व्यक्ति के निर्णय व्यक्तिगत मोह और भावनाओं से प्रभावित होते हैं, तो सच्चे मार्गदर्शन और निर्णय की कमी हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति अगर मोह में कुछ भी कहीं भी बहता हो, चाहे वो प्रेम की दृष्टि से ओर से हो, चाहे पुत्र के दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से हो, अगर मोह के प्रति अगर आप गलत निर्णय लेते हैं, अस्थिर बुद्धि का मानसिकता आप रखते हैं, तो आप धर्म के साथ नहीं हैं, अधर्म के खिलाफ आप हैं, अधर्म के खिलाफ। अब उदाहरण के तौर पे लेते हैं दुर्योधन, बहुत ही सुख, डिजायर और अहंकार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनियों के डायरेक्टर पूंजीवाद के गटर से निकलने वाली कंपनी अपने विशाल लाभ और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इस दिशा में नैतिक मूल्य और मानवता की अनदेखी करते हैं। दुर्योधन की भांति उनकी भौतिक इच्छाएं और अहंकार उन्हें सच्चे मार्ग से भटका देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां जो होती हैं वो गटर पूंजीवाद मतलब पैसों के दम पे वो कंपनियों को लाते हैं और लीडर्स को खरीद लेते हैं, और लीडर्स को खरीद के उनका ध्यान अलग तरह से मतलब उनका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो पाता है, और वो दुर्योधन की भांति भौतिक इच्छाएं मतलब इच्छाएं पे निर्भर करने लगते हैं। गाड़ी, कार, बंगला, ये इतना इच्छाएं भर दी जाती है, पैसा, कि वो उस अहंकार में उन्हें सच्चे मार्ग से वो भटक जाते हैं, वो अहंकार में चले जाते हैं, हिंसा की तरफ चले जाते हैं। वे मोदी जी और अन्य बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते और चाटुकारिता का प्रदर्शन करते हैं, जिससे वे स्वयं को श्रेष्ठ और ताकतवर दिखाते हैं। इस छलाव में आने वाले फ्रेशर और आम एसोसिएट्स उनकी चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और उनके पीछे चलने लगते हैं। ये लोग फिर उसका लाभ उठाते हैं, लाखों की फ्रेंचाइजी दिलवाते हैं, उस आम आदमी के फ्रेशर के पैसे से अपनी बड़ी बड़ी कार और पूंजी तैयार करते हैं, बड़े मंचों पर भाषण देते हैं और भौतिक सुख और लालसाओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आम जनता, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्रेशर मतलब एकदम नए नए जो ज्वाइन होते हैं, उनको क्या दिखाया जाता है? सपने दिखाए जाते हैं, झूठे सपने। जबकि सफलता धीरे धीरे आती है, सफलता आप अपने कर्मों से आप लेते हो, ना कि ये सारी चीज़ों को देख के। जो ये क्या करते हैं बड़े बड़े जैसे मोदी जी हो गए, बड़े बड़े नेताओं हो गए, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम आगे बढ़ गए, और वो कार का लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं पैसों को लेके, और आम फ्रेशर और आम एसोसिएट उस मतलब चमक दक मतलब उस चीज़ों को देख के इतना वो वेरीफाई हो जाता है कि उसे नहीं दिख पाता है। यही चीज़ है मोह। ध्यान रखिएगा, इसको मोह से भी जोड़ा गया है। उसे वो कुछ नहीं दिखाई देता है अहंकार के चलते। अस्थिर बुद्धि, उस समय वो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो बंद हो जाती है, पर्दा एक लग जाता है, और उस पर्दे के चलते वो देख नहीं पाता, और वो फ्रेशर चमक दमक के चलते उसके पीछे चला जाता है, उस लीडर के पीछे चला जाता है। और जब उस लीडर के पीछे जाता है ना, तो उसे ये नहीं दिख पाता, ऐसे ही 1 साल 2 साल 3 साल उस फ्रेशर की ज़िंदगी और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, और उससे वो आगे बढ़ नहीं पाता है। और उस पूंजी के चलते क्या होता है, बड़े जो वो पूंजीवादी जो होते हैं बड़े मंचों पर भाषण देते हैं और ऐसे मतलब मोटिवेशन देते हैं ना कि लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन सफलता धीरे धीरे आती है, हमें अपने कर्मों से आगे बढ़ना पड़ता है, और ये सारी शक्तियाँ जगानी होती है जो मैंने 5वें और 6ठे श्लोक में बताया है, वो शक्ति आपको जगानी पड़ेगी। इस प्रकार की चाटुकारिता और झूठी दिखावे की दुनिया में अंधे लोग अपना पैसा, समय और करियर बर्बाद कर देते हैं, और साथ ही समाज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की छवि को खराब कर देते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि पूरा गांव के बीएससी किए हुए सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने दामाद का तिरस्कार और अपमान केवल इस वजह से किया कि उसने करियर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय चुना। अंततः उसे अपनी पत्नी और बच्चों से दूर होना पड़ा। अब ऐसी झूठी दिखावों के चलते बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, लोगों को सच्चाई दिखा के आगे बढ़ाएं। आप इस चीज़ को समझिए, अगर ऐसे लोग काम करेंगे ना, तो आने वाले समाज हमारा बहुत गंदा हो जाएगा। और ऐसे मतलब झूठी दिखावे और अंधे लोगों का अपना पैसा और समय और करियर लोगों का बर्बाद होता है इससे, चाटुकारिता के चलते। सोचो आप, पियरपुरा गांव के ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनका तिरस्कार हुआ दामाद के प्रति, और उनका करियर उन्होंने अपना क्या चुना था, डायरेक्ट सेलिंग, और अंततः क्या उनकी पत्नी और बच्चे उनको
बच्चों से दूर होना पड़ा। ये हो जाती है ज़िंदगी। गलत, बस ये चंद लोगों गलत के चलते, अरे आगे बढ़ो, अच्छे तरीके से दिखाओ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग दिखा रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा बिज़नेस है ना कि लोग क्या से क्या हो सकते हैं यहाँ पे, बस सफलता के कदमों पे चल के। हमें आत्मिक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। लीडर्स को उल्लू बनाने की बजाय उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और सच्चे नेतृत्व को खड़ा करने के लिए संस्था तैयार करना चाहिए। चाटुकारिता की बजाय सामाजिक जागरूकता पर काम करना चाहिए। इसके लिए प्रोडक्ट की मंडी की बजाय लीडर्स की स्किल और एजुकेशन का प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि और प्रयास से हम इस व्यवहार में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं और एक सकारात्मक छवि प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आप अगर पांचवें और छठे में अगर आत्मिक शक्ति और अद्वितीय शक्तियों को आपने जागृत किया, तो ऐसे आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल और एजुकेशन के माध्यम से एक फ्रेशर को आप आगे बढ़ा सकते हैं और उसको सफलता के कदमों पर ले जा सकते हैं। दूसरी जो बुरी शक्तियां हैं वो है द्रोणाचार्य, अस्थिर बुद्धि और मोह। एक माता पिता जो अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह में अंधे होते हैं और उनके गलत कामों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी अस्थिर बुद्धि और भावनात्मक मोह सही निर्णय लेने में विफल रहती है। मतलब जो एक बच्चा होता है और बहुत गलतियां करता है और माता पिता उन्हें अनदेखा कर देते हैं, किसके चलते? अपने पुत्र मोह के चलते। जो ये मोह लिखा है उसमें अत्यधिक पुत्र मोह होता है। आज के समय में यही तो चल रहा है, पुत्र मोह के चलते उनकी गलतियों को अनदेखा कर दिया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनका ही सपोर्ट करते हैं, जबकि गलत का साथ देना अधर्म है, धर्म नहीं है। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने प्रिय विद्यार्थियों की गलतियों को नजरअंदाज करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता है, केवल इसलिए क्योंकि उन पर अत्यधिक मोह और लगाव महसूस करता है। मतलब कोई एक शिक्षक हो और उसका एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी उन्हें बहुत चाहता हो, जिसके चलते गुरु अपने शिष्य मुंह में भटक जाता है और सोचता है कि मेरा ही शिष्य है ना, सुधारने की बजाय उसका सपोर्ट करता है। तो ये गलत है। कहानी कहानी के दृष्टिकोण से समझते हैं कि महाभारत की कहानी क्या कहती है। महाभारत की ये महान कथा हमें सिखाती है कि दुर्योधन का अहंकार और भौतिक सुख की चाह उसे सत्य और न्याय से दूर ले जाती है। द्रोणाचार्य जो अपने पुत्र मोह में अंधे हैं, सही मार्गदर्शन और निर्णय की कमी से जूझते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम भौतिक इच्छा और व्यक्तिगत मोह में प्रभावित होते हैं, हम सच्ची आत्मिक शक्ति और सही निर्णय से दूर हो जाते हैं। यानी कि महाभारत की कथा यह कहती है कि जब भी हम बहुत भौतिक इच्छा और व्यक्तिगत मोह से प्रभावित जब भी होंगे, तब भी आप अद्वितीय शक्तियां और आत्मिक शक्तियों से आप दूर हो जाएंगे। यही चीज है और यह सही है। आप देखे हैं, आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को। जाते जाते सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो मेरे गुरु पूछते हैं आपसे, क्या आप भी किसी भौतिक सुख या अहंकार की वजह से अपने सही मार्ग से भटक रहे हैं? क्या आपकी बुद्धि अस्थिर है और भावनात्मक मोह अपने निर्णयों को प्रभावित कर रहा है? क्या आपको भी आपके ससुर और रिश्तेदारों ने डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के चुनाव के चलते अपमानित किया है? क्या आपको भी अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा है? इस सवाल का जरूर आप जवाब देना। आपके कमेंट ब्लैंक कर दिए जाएंगे, नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन आप इसका जरूर इस सवाल का आप जवाब देना। और कभी भी आप ध्यान रखें कि आपको विशिष्ट शक्तियां और अद्वितीय शक्तियों को जागृत करना ही होगा, नहीं तो ये आपके मतलब ये जो मोह है, अस्थिरता बुद्धि है, डिजायर्स है, ये आपको इतना दबा देंगी ना कि कभी आप उठ नहीं पाओगे। इसीलिए धर्म के साथ चलो और धर्म के साथ जब भी आप चल के आगे जाओगे ना, इतना आप आनंदित महसूस हो पाओगे ना कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। आइए साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, धर्म के साथ चलते हैं। धर्म के साथ चलते चलते हम नमस्कार लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे फिर एक नए श्लोक के साथ, यानी कि 8वें श्लोक में चलते हैं। फिर चलते चलते लाइक करना, आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।